खुश रहिए, दाग है खुश रहिए, कोई बात नहीं, बीमारी है, हमें भी बीमारी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, बीमारी है। अब जैसे आजकल बहुत सारे बहनों को, लड़कों को एक बीमारी हो जाती है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, सफेद दाग हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने, सफेद दाग हो जाता है, पूरी बॉडी सफेद दाग से परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान क्यों होते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया वाले वो दिखना कुछ और चाहते हैं पर है कुछ और। इसलिए कहता हूं, जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी आप प्यार दो। यदि आप लोग कहने लग जाओगे कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो या अच्छे हो, तो उन्हें उस दाग से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दवाइयां लाखों की कराते हैं सफेद दाग की, ठीक होता नहीं है। हो जाए भगवान करे, दवाई आ जाए, इसका बहुत अच्छी बात है कि दवाई आ जाए और वो ठीक हो जाए। हम कहते हैं भगवान सबका ठीक करो, सब अच्छे हों, लेकिन जब तक वो दाग है और वो समाज में निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, अरे तुम्हारी ये दाग है, तुम्हारी ये धब्बा है, बोलने की क्या जरूरत है? सबको आप गले लगाइए। यदि आप लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन लोगों को उन दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है दाग धब्बों से। बस बात यह है कि लोगों को देखने की आदत पड़ गई है बिल्कुल क्लियर, दाग ना हो, धब्बा ना हो, जबकि दाग धब्बे शरीर में तो सदा रहेंगे। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग धब्बा है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दाग किसका है? यदि आपके चरित्र पर दाग लग गया, रावण बहुत सुंदर था, रावण के चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं था, लेकिन रावण के चरित्र पर दाग लग गया, दुशासन के चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए कहता हूं, शरीर के दाग धब्बे बड़े नहीं हैं, चरित्र के दाग धब्बे बड़े हैं। चरित्र पर दाग ना लगे, इसका प्रयास करो। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग देखो, हम जैसे हम वैसे ही रहे, हम काले हैं काले ही रहेंगे, सांवले हैं सांवले ही रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बाल वाल झड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बिग लगा के घूमते हैं, बालों की बिग, उसे बिग ही कहते हैं क्या? बिग लगा के घूमते हैं। चलो आप बिग लगा के घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गंजे हो गए, प्रकृति का नियम है ना साहब, ये बाल झड़ेंगे हम सबके, स्वाभाविक है। किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के लेट झड़ते हैं, प्रकृति है ना ये। नाखून बढ़ेगा गिरेगा, सब बाल वही है। अब कुछ लोग बिग लगा के घूमते हैं। एक बात बताइए, बिग लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप छिपाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते? जैसे आप हो समाज के सामने रहो, क्या जरूरत है छिपाने की? किसके आगे छिपा रहे हो? लोगों के आगे। लोगों को क्या मतलब कि तुम गंजे हो कि बाल वाले हो? हमें क्या मतलब कि आप गंजे हो कि बाल वाले हो? ना तो हमारे को आपके गंजेपन से मतलब है, ना आपके बालों से मतलब है। बोलो, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को खुश करने के लिए कहीं बिग लगा के घूमेंगे, कहीं ये करवाएंगे, कहीं फेयर एंड लवली लगाएंगे, कहीं सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। ना साहब, कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल जैसे हैं वैसे रहें। और जगत को खुश करना ही क्यों है? जगत खुश किससे हुआ? संसार के लोगों को माता सीता खुश ना कर पाई, राम खुश ना कर पाए, तुम बिग लगा के खुश कर लोगे। इसलिए जगत को खुश नहीं, जगन्नाथ को खुश करने चलो, ये खुश हो जाएंगे। मीराबाई ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मीरा ने अपने मन को सजाया और मन से गोविंद को रिझाया। वो सांवली हैं, गोरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे हो, विधाता ने जैसा बनाया है, खुश रहा करो। शरीर अनमोल है, बाकी सब सही है। ज्यादा हाय हाय नहीं। पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने में। कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा बताओ आप, कितना कितना? जितने में अपना घर चल जाए।
पैसा कमाना चाहिए सबको, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ। कितना कमाएं? उतना कमाओ जितने से आपकी होंठों की मुस्कान बनी रहे, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं। आज टेंशन है आपको, सोच रहे हैं, परेशान हैं, अरे पैसा इतना भी क्यों कमाना, या पैसे के लिए इतना भी क्यों परेशान होना कि आप टेंशन में घूमें। टेंशन फ्री होके पैसा कमाइए, परेशान कभी नहीं होना चाहिए। हम कम कमाएंगे पर खुश रहेंगे, ज्यादा के चक्कर में हम परेशान हो जाएं, ये समझदारी तो नहीं है। मेहनत करो, प्लानिंग करो। जिंदगी जीना है हंस के मुस्कुरा के, जिंदगी परेशान होके नहीं जीना। आप लोग हंसते हो कि नहीं? मैया, ओ मेरी गुलाबी मैया, जाने लगी मेरी माँ, चलो टाटा कर लो, टाटा जाओ। लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ, जाओ। सुनो, जिंदगी परेशान होके नहीं जीना है। कैसे जीना है? हैप्पी, खुश रहिए। आप लोग हंसते हो कि नहीं? कब कब हंसते हो? संडे मंडे हंसते हो, बाकी टाइम नहीं? क्या दिन होता है आप लोगों के हंसने का? क्यों? हमेशा। क्यों? आप कब हंसते हो? किस तारीख को? हमेशा। सही। ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए? ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते पेट दर्द होने लग जाए? याद नहीं है ना किसी को तारीख? आप लोगों ने हंसना छोड़ दिया है, ठहाका लगाना छोड़ दिया है, खिलखिलाना छोड़ दिया, इसलिए आपके जीवन में खुशियां गायब हो गई, क्योंकि तनाव ज्यादा है, टेंशन ज्यादा ले ली आपने। क्यों ले लिया टेंशन? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं था? कस्माद भजंती कवयो धन दुर्मदान्धान। क्यों आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? अर्जुन ने महाभारत लड़ा के नहीं? बोलो हाँ। जीते के नहीं? किसके बदौलत? बोलो। भगवान श्री अर्जुन के पास कौन है? श्री कृष्ण। जिनके पास कृष्ण है उनकी जीत निश्चित है, इसलिए हर अर्जुन के पास एक कृष्ण जरूर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अर्जुन तो युद्ध करने से पहले ही हार गए थे। मैं नहीं लड़ता, ये रहा गांडीव, ये रहा धनुष, ये रहा बाण, मैं नहीं लड़ता। पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े, मैं नहीं लड़ता। तब भगवान ने क्या किया? मोटिवेट किया, अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और जब गीता सुनाई तो अर्जुन मोटिवेट हुए और अर्जुन ने गांडीव उठाया और जीत गए। आप सब अर्जुन हैं, और अर्जुन को कौन चाहिए? अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, पर अर्जुन को जगाने वाले कृष्ण चाहिए। जब तक आपके जीवन में कोई कृष्ण जैसे गुरु नहीं होंगे जगाने वाले, तब तक आप अर्जुन हैं तो भी हार जाएंगे, क्योंकि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए जगाने वाला। हनुमान जी इतने बलवान, बोलो हाँ, लेकिन हनुमान जी को जगाया किसने था? ये भैया बताएंगे। हनुमान जी को किसने जगाया था? राम जी ने ना, राम जी ने नहीं जगाया। किसने जगाया? किसने? हाँ, हनुमान जी अपनी सारी ताकत भूल चुके थे, सारी शक्तियां भूल गए थे। शाप लगा था उन्हें एक संत का। तब जामवंत जी जब हनुमान जी को अंगूठी दे दी राम ने, कहा सीता माँ की खोज करनी है, समुद्र के किनारे आके खड़े हुए। कौन लंका जाए, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने समझाया, काछ उपसादि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, तुम्हारे पास ताकत है,
तुम कर सकते हो। हनुमान जी की सोई हुई शक्ति किसने जगाई? जामवंत जी। हर जवान बच्चे के साथ कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। यदि जामवंत नहीं है कोई तो हनुमान भी कुछ नहीं कर सकते। बोलो हाँ। आपके पास ताकत है, लेकिन ताकत खर्च कहाँ करनी है ये कोई बताने वाला ना हो तो ताकत तो खर्च बहुत जगह हो सकती है। अब जैसे आपके पास पैसा है, अब आपको सही गाइड नहीं मिली, पैसा कहाँ खर्च करें, आपने गलत जगह पैसा खर्च कर दिया, महंगी महंगी शराब पी ली, महंगे महंगे कपड़े पहन लिए, महंगी महंगी गाड़ियां ले आई, जहां खर्च करना था, इन्वेस्ट करना था, वहां पैसा लगाया, सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा। और जो आज तुम्हें सलाह दे रहे हैं गलत की, जब पैसा खर्च हो जाएगा तो वो लोग भाग जाएंगे। इसलिए सही कृष्ण चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। कौन चाहिए? इसलिए हमारे यहां गुरु हुआ करते थे और हर व्यक्ति अपने गुरु की शरण में रहता था, गुरु के बताए रास्ते पर चलता था। इसलिए कहता हूं कि आपके जीवन में एक कृष्ण की जरूरत है, एक जामवंत की जरूरत है। आप अपने आप में सब कुछ हो, लेकिन आपको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है, सही मार्ग दिखाने वाला नहीं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया और पुलिस आई समझा रही है, उसकी मां रो रही है फूट फूट के, बेटी मत जा मत जा, और वो लड़की उस यार के संग जाने को तैयार। मां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसे हो गया है प्यार, और अभी ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। एक्चुअली ये प्यार नहीं था, क्या था बताओ? क्या था? एक समय पे जो शरीर में आग लगती है ना, हार्मोन्स जागते हैं, ये सब वही खेल है वासनाओं का। ये वासनाओं की आग है, जैसे मां तो बुझा नहीं सकती, जैसे बाप बुझा नहीं सकता, इसलिए वो माँ बाप की आज्ञा को उल्लंघन करके कोई यार के संग जाना चाहती है, क्योंकि वो यार ही बुझा सकता है। काश इन्हें सही गाइड मिल जाती कि अभी और संभाल के रखो अपनी इस आग को, क्योंकि ये आग भी जरूरी है। ये आग लगेगी कहाँ? जब आपका विवाह होगा तो एक अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए इसी आग की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये आग कहाँ खर्च करनी है, कब खर्च करनी है, ये युवाओं को पता नहीं है। आग की जरूरत तो पड़ेगी, शरीर में लगी आग उसकी जरूरत भी है। यदि आग ना होगी तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? वासना ना होगी तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए हमारे यहाँ समय पे विवाह कर दिया जाता था कि लो विवाह हो गया, समय से रहो गृहस्थी में, बच्चे पैदा करो और ठीक ठीक बच्चा पैदा होगा, संस्कारी होना चाहिए। ये सब था ज्ञान, पर ये भी सब ज्ञान लुप्त हो गया है प्रायः। क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि अच्छा मार्गदर्शक। और मुझे लगता है कि बेटे के लिए सबसे बढ़िया अर्जुन कौन हो सकता है? बेटी के लिए और बेटों के लिए सबसे बढ़िया कृष्ण कौन हो सकता है? बोले माता पिता ही सबसे बढ़िया कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए हर बेटी अर्जुन है, हर बेटा अर्जुन है। माँ बाप बने कृष्ण और सही गाइड करो। यदि आप शराब में खर्च कर रहे हो, गांजा में खर्च कर रहे हो, क्लबों में खर्च कर रहे हो, तो बताओ आपने पैसा कमाया और खर्च कहाँ कर दिया? गलत जगह। इसका मतलब ये हुआ आपने 1 करोड़ कमाए, पर 1 करोड़ कमा के आपने खर्च गलत जगह कर दिया। लेकिन आपने 1 करोड़ कमाए और सही जगह खर्च किया तो आपका 1 करोड़ 5 करोड़ बन जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ बन जाएगा। इसलिए कमाने से पहले खर्च करना सीख लो। सीख लो मीन्स जान लो कहाँ खर्च करना। जो लोग गलत जगह खर्च करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। कमाओ, कितना कमाएं? जितने में संतुष्टि मिल जाए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। जब पहनने के लिए रास्ते में फटे चीतरे कपड़े मिल जाते हैं तो कुल मिला के पूरा कहने का तात्पर्य है गृहस्थ को उतना ही कमाना चाहिए जितने की जरूरत है।
बाकी समय में कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार अहमेवासमेवाग्रे भगवान ने नारायण भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी हुए और उन्होंने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। विदुर जी महाराज के घर भगवान शांति प्रस्ताव लेकर जब आए तो विदुर जी के घर आ गए। विदुरानी ने भगवान को क्या भोग लगाया? क्या भोग लगाया? छिलकों का भोग लगा दिया भगवान को। इसके बाद विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से सवाल किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम मान्य दुपारवंबा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों मिलता है? तब बताया कि देखो संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय। भजन करिए, भगवान के आश्रित रहिए, आपको दुख नहीं मिलेगा। अब विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम समझाया। सृष्टि कैसे बनी बताओ? इस संसार में सबसे पहले कौन आया? क्या आया? सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी से दो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। कपिल भगवान हुए, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे वेदों में, पुराणों में पता है विज्ञान है, साइंस है। आप लोगों ने पुराणों के, वेदों के विज्ञान को पकड़ा नहीं। मेडिकल साइंस है, कहां? मैया चला लो मोबाइल मेरी मां, सुन लो मेरी मां, सुनो। मेडिकल साइंस कहां है? हमारे वेदों में और पुराणों में भी साइंस का, विज्ञान का जिक्र है। कहां? भगवान कपिल देव जी जब अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं तो वहां पर बताते हैं कि किस तरह माता के पेट में बच्चा जाता है। देखो, मैं आपको पूरा क्रम समझाता हूं। माता और पिता के संयोग से पानी की बूंद जाती है। बोलो हां, बोलो हां। क्या जाती है पिता के द्वारा मां के पेट में? गर्भ में पानी की बूंद। उस पानी की बूंद में से एक बच्चे का निर्माण कार्य चालू होता है। होता है। 1 माह में सिर बन जाता है बच्चा। अच्छा, मां के पेट में किस तरह बच्चा डेवलप होता है पता है आपको? साइंस जो कहता है, मेडिकल साइंस, वही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है सुनो। होता क्या है कि एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह पिता का तेज कलल बन जाता है। 5 रात्रि के बाद वो बुदबुद के समान हो जाता है। 10 दिन में बच्चे के, मतलब मां के गर्भ में बेर की तरह वो आकार ले लेता है। 1 महीने में बच्चे मां के पेट में सबसे पहले क्या बनता है? सिर। साइंस भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं।
2 माह में बच्चे के दूसरे माह में हाथ पांव निकल आते हैं और तीसरे माह में बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब लिंग परीक्षण होता है तो तीसरे महीने में होता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने पहली हजारों साल पहले ये सब साइंस बता दिया। 4 माह में, चौथे माह में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख लगने लग जाती है। 6ठे महीने से बच्चे के पूर्व कर्म का स्मरण, जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, जब 6वें महीने का गर्भ होता है तो 6वें महीने आपको पूर्व जन्म का सारा कर्म याद आ जाता, क्या क्या किया था और किस कारण फिर से आपको जाना पड़ रहा है संसार में। तब ये जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमें क्यों संसार में भेज रहे हो। भगवान बोले, हमने तो तुझे मुक्त करने के लिए भेजा था कि जा अच्छे कर्म करना, मुक्त हो जाना, पर तूने संसार में जाके फिर गलत कर्म कर लिए, अब फिर जा रहा है। अब अच्छे कर्म करके आना। आप सब लोग अच्छे कर्म करने आते हैं यहाँ, लेकिन संसार में उलझ जाते हैं, भूल जाते हो। 9 महीना पूरा हुआ और बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किससे बने हो? पानी की एक बूंद से बने हो। बोलो हाँ। फिर आपको आंखें किसने लगाई? मां के पेट में आंखें लग गई ना आपकी। किसने लगाई आंखें? किसने? मां ने लगाई? पिता ने? पिता ने आंखें लगाई? आपके पिताजी गए थे आंखें लगाने? नहीं। हाथ किसने बनाए? पांव किसने बनाए? इसका मतलब यह हुआ कि आपके पूरे शरीर की रचना भगवान ने की। तो आप किसकी रचना हो? आप किसकी रचना हो? हाँ, इंसान बनाता है मूर्ति। इंसान की बनाई मूर्ति को लोग भगवान कहते हैं, पर भगवान की बनाई मूर्ति का लोग अपमान करते हैं। ये कैसा न्याय है भाई। इसलिए भगवान की बनाई मूर्तियों का भी सम्मान करना चाहिए। पहला सम्मान किसका होना चाहिए? इंसान की बनाई मूर्ति का कि भगवान की बनाई मूर्ति का? क्यों भैया, किसका सम्मान? किसका? भगवान की बनाई मूर्ति कौन? आप स्वयं ईश्वर की रचना है। आपको बना के भगवान बहुत खुश हुए। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और जब आपकी पेंटिंग अच्छी बन जाती है तो आप अपनी पेंटिंग देखते हैं, सबको दिखाते हैं, देखो हमने बनाई। आप खुश होते हैं अपनी रचना देखकर, वाह देखो हमने इतनी अच्छी बनाई। आप अपनी पेंटिंग देखकर खुश होते हैं, ऐसे आपको बना करके भगवान भी खुश होते होंगे, वाह। लेकिन जब आप यहाँ के गलत काम करते हो ना, चोरी करते हो, घृणा नफरत ईर्ष्या करते हो, तो भगवान रोते होंगे, अरे हमने तो क्या बनाया था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने क्या बनाया है और इंसान ने क्या बनाया? बोलो मेरी मां। इंसान ने क्या बनाया? हिंदू मुस्लिम भगवान ने बनाए कि इंसान ने? हाँ? बोलो किसने बनाए? इंसान ने। छुआछूत भगवान ने बनाया कि इंसान ने? किसने बनाया? भगवान ने तो केवल इंसान बनाए थे। भगवान ने संसार में सबको इंसान बना के भेजा और सबके आने का तरीका एक सा है। हिंदू आता है उसी रास्ते से, मुसलमान आता है उसी रास्ते से, ईसाई आता है उसी रास्ते, सबके रास्ते एक से हैं। लेकिन यहां आकर के आदमी अपने घमंड को, एटीट्यूड को आगे रख करके और आपस में बट जाता है कि मैं हिंदू हूं, मैं, कोई कहता मुस्लिम हूं, कोई कहता ईसाई हूं, कोई कहता पारसी हूं, कोई कहता यहूदी हूं, कोई कहता हूं
कहता है ये वो भगवान ने क्या बना के भेजा? इंसान। एक दिन भगवान ने कहा कि चलो मैंने इंसान भेजे हैं, संखों के मेरे इंसान इस समय कर क्या रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ नारद जी मेरी बनाई रचना को देख कर आओ, क्या चल रहा है संसार में। नारद जी आए, तो नारद जी आए तो क्या हुआ कि यहां क्या चल रहा था? आपस में लड़ाई चल रही थी, लोग लड़ रहे। इंसान की कॉलर पकड़ के तलवार लेकर मारने को तैयार था। नारद जी डरे, नारद जी दौड़े दौड़े गए, भगवान ये आपने कैसे इंसान बनाए हैं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भगवान बोले उनके लड़ने का कारण क्या है, पता लगा के आओ। तो नारद जी फिर आए तो उन लड़ने वालों से पूछा कि भाई साहब बताओ आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले मैं हिंदू हूं, बोला कि ये मुसलमान है, बोला कि ये बड़ी हे भगवान वहां तो कोई हिंदू और कोई मुसलमान आपस में लड़ रहा है। तो भगवान बोले कि ये हिंदू मुसलमान क्या है? सोचो कि ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये भगवान को भी नहीं पता। भगवान बोले हमने क्या बनाए थे? इंसान। क्यों बनाए थे? कि तुम एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, काम आओ। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे की गर्दन काट दो, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे का खून बहाओ। अच्छा क्या हुआ? भगवान ही आ गए और भगवान ने आकर के संसार को छिप छिप के देखा। क्या देखा? कोई कह रहा था मैं ब्राह्मण हूं, कोई कह रहा था मैं क्षत्रिय हूं, कोई कह रहा था मैं वैश्य हूं, कोई कह रहा था मैं शूद्र हूं, कोई कह रहा था मैं बड़ा हूं, कोई कह रहा था ये छोटा। भगवान बोले हे भगवान, भगवान बोले कि मैंने तो सबको एक सा बनाया है। सबके लिए पानी नदियों में है, सबके लिए प्रकाश सूर्य में है, सबके लिए एक सी अग्नि। ईश्वर ने कोई भेद बनाया क्या? ईश्वर ने सबको एक सी अग्नि, एक सा जल, एक सी वायु, एक सी प्रकृति दी, लेकिन यहां के कोई ऊंचा कोई नीचा अपने आप को मानने लग गया।